नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इससे पहले जो बने हुए वीडियो को बहुत ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। आपके ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे नए मोटिवेशन मिलता है और आशा करता हूं कि आज जो वीडियो बना रहा हूं वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो और आप उसे भी इतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, जैसे कि हर वीडियो का कोई ना विषय होता है जिस विषय के बारे में हम आपसे बात करें। पहले हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे हर किसान को जानना बहुत जरूरी। जैसा कि अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, लगभग सभी किसान ने अपनी फसल की बुआई कर ली। कई जगह पर 8 दिन हो गए, कई जगह 10 दिन हो गए, कई जगह 15 दिन की सोयाबीन। यहाँ किसान मित्रों, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो खरपतवार। अब इस समस्या से कैसे निदान पाए, क्योंकि मार्केट में तो इतनी तरह की कंपनियां हैं, इतनी तरह की दवाइयां हैं, कौन सी दवाई लाएं जिससे हमारा खेत खरपतवार मुक्त। ये सबसे बड़ी चुनौती और ये सबसे बड़ा विषय भी, क्योंकि इतनी दवाइयों में से किसान अक्सर कंफ्यूज रहता है हमें कौन सी दवाई लें जिसका हमें बेहतर रिजल्ट। क्योंकि अभी की फसल की जो दवाइयाँ, जितनी भी दवाई, वो बहुत ही महंगी आती है और अगर किसान एक दवाई लेके आया और उसे उसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसको आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, वहीं उसके आगामी फसल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा या इस समय की फसल भी अच्छे से उत्पादन उसका नहीं ले। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी दवाइयां, कौन सी दवाई ऐसी ले जिसका हमें बेहतर रिजल्ट। अब बात आती है, सभी कंपनियां अपने अपने अच्छा दावा पेश, और स्वाभाविक बात है सभी कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में नई नई दवाइयां हर साल लॉन्च कर रही है। अब इतनी दवाइयों में से कौन सी दवाई लें जिसका हमें बेहतर रिजल्ट मिले। कुछ दवाइयां खरपतवारों के, लगभग सभी खरपतवारों का, कुछ दवाइयां पत्ती से काम कर, कुछ दवाई जड़ से काम करती हैं, कुछ दवाई पत्ती और जड़ दोनों से काम, कुछ दवाई का फसल पर झटका लगता है, किसी दवाई का फसल पर झटका नहीं लगता है, किसी दवाई सिर्फ चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करती है तो कोई दवाई सिर्फ सकरी पत्ती को कंट्रोल करती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में इतनी दवाई और इतनी दवाइयाँ हैं कि हमें हमारी सोयाबीन या मूंगफली या जो अभी खरीफ की फसल है उसमें कौन सी दवाई का स्प्रे करना है जिसका हमें बेहतर रिजल्ट मिले। क्योंकि सभी दवाई कंपनियां अपने प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छे से प्रचार करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी देती है और लगभग हर कंपनी चाहती है कि किसान उसका प्रोडक्ट पसंद करे। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट खराब सिद्ध हो और उनकी भी मेहनत यही रहती है। लेकिन यहाँ किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खरपतवार उसके खेत में है, जो पर्टिकुलर खरपतवार उसके खेत में है, और मान लो किसान जो दवाई लेके आया उस दवाई से उस खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मार्केट में जितनी भी दवाई कंपनी है ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं होगी जो A to Z खरपतवार को मारेगी। क्योंकि कोई दवाई चारा को अधिक मारेगी, चारा कुल के, घास कुल के खरपतवार को अधिक मारेगी, कोई दवाई चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को अधिक मारेगी, कोई दवाई दोनों तरह के खरपतवारों को मारेगी, लेकिन फिर भी एक या दो ऐसे खरपतवार रहेंगे जिन्हें वो नहीं। कोई दवाई फसल को बिना झटका लगे बहुत अच्छा सा उसका रिजल्ट देगी और सारे खरपतवारों को भी नष्ट कर दी। किसी दवाई का फसल पर भी झटका लगेगा लेकिन वो खरपतवारों से मुक्त हमारा खेत कर। कोई दवाई लंबे समय तक उसका कंट्रोल रखती है तो कोई दवाई 15 से 20 या 25 दिन ही खरपतवारों पर कंट्रोल। कोई दवाई सिर्फ इस तरीके से कंट्रोल करेगी कि वो आपके खरपतवारों को एक बार बर्निंग कर देगी, बाद में फिर से फुटा हो जाए। अब इतनी तरह की दवाइयाँ, इतने तरह के प्रोडक्ट के हम इनमें से किस दवाई का चयन करें जिससे हमारा खेत में फसल खरपतवार मुक्त हो। तो सबसे पहले ये बात किसान को ही तय करना कि उसके खेत में कौन सा खरपतवार। जी हाँ किसान मित्रों, किसी भी दवाई को लाने से पहले आपको एक बार अपने खेत में जाना है और वहाँ पर पूरे खेत का एनालिसिस करना है और आपको ये जानना है कि आपके किस खेत में सबसे ज़्यादा खरपतवार हैं और कौन कौन सा खरपतवार। उसके बाद ही आप मार्केट में जाएं और जो भी दवाई है उसको खरपतवार के अनुसार लें, क्योंकि खरपतवार का जानना बहुत जरूरी। जैसे मैं अपने ही खेत का उदाहरण लूं तो मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर जो दूर वाले खेत हैं वहाँ पर पर्टिकुलर एक खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है जिसका नाम है सफ़ेद मुर्ग, लटूर भी जिसे बोलते हैं। वहीं वो पास वाले खेतों पर बिल्कुल भी नहीं होता। अब मान लो मैं मार्केट से ऐसी दवाई लेके आ गया जो लटूर पर काम भी नहीं करती, लेकिन वही दवाई मैंने यहाँ पे भी छिड़क दी और वहाँ पे भी छिड़क दी, तो यहाँ पर तो मुझे उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वही उसी दवाई का रिजल्ट मुझे दूर वाले खेतों पर नहीं मिलेगा क्योंकि वो दवाई लटूर पर कम काम करे। तो कहने का तात्पर्य ये है, हर किसान खरपतवार दवाई लाने से पहले अपने खेत का अच्छे से अध्ययन कर ले और उसके बाद ही दवाई का, नहीं तो आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और वहीं अगर आप खरपतवार अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो वहीं डबल पैसा भी लगेगा। तो हर किसान इस चीज़ में जागरूकता दिखाए, पहले अपने खेत का अध्ययन करें, उसके बाद ही खरपतवार की दवाई लेने। दूसरी सावधानी रखने वाली बात यह है, अगर किसी किसान ने प्री इमरजेंस दवाई डाल, कई किसान सोयाबीन बोने के जस्ट बाद दवाई डाल, अगर उसने वो दवाई डाल रखी है तो फिर आपको दूसरी दवाई डालने में जल्दबाजी ना,
क्योंकि कई बार ऐसे केस सामने आए हैं या कई बार ऐसे किसानों की बातें सामने आई हैं कि अगर उसने प्री दवाई डाल रखी और दूसरी दवाई भी वो 10 दिन या 15 दिन के अंदर में ही डाल देता है, तो उसका सोयाबीन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपने प्री इमरजेंसी दवाई डाल रखी है, तो उस स्टेज में आपको दूसरी दवाई 20 दिन बाद ही डालना है, क्योंकि ऐसा कई किसानों के साथ हो गया है। वहाँ पर उसकी फसल पर भी बहुत ज़्यादा झटका गया है। ये 2 से 3 विषय ऐसे हैं जिन्हें किसान को जानना बहुत जरूरी है, और मेरा भी कर्तव्य था कि मैं आपको इस विषय में अच्छे से अवगत कराऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना या लाइक सब्सक्राइब करवाना नहीं। मैं खुद एक किसान हूं और उस किसान की भावना को जानता हूं कि अगर आप स्प्रे करने गए, आपने स्प्रे किया, आप दवाई भी लेके आए, पैसा भी खर्च किया, आप स्प्रे करने गए और फिर आप पर्टिकुलर आपके खरपतवारों को नहीं रोक पाए और आपकी फसल उन खरपतवारों के कारण अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाए, तो उसका सभी को दुख, मुझे भी होता है। कई बार अगर मैं दवाई डालता, प्रकृति साथ नहीं देती, पानी नहीं गिरता है या पानी ज्यादा गिर जाता है, तो हमें ये सब चीजें भी देख कर जाना है। पानी कितने दिन बाद आएगा, आजकल तो नेट पर इतनी सुविधा हो गई, ये जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें अच्छे से जानना होगा, अच्छे से पहचानना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे, और आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।